सीएम आतिशी ने हरियाणा से आने वाले पानी में अमोनिया के उच्च स्तर की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा के मुख्य सचिव को आज दोपहर तक इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, हरियाणा से आने वाले पानी में बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। जब तक केजरीवाल हैं, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। सीएम सैनी ने गिनाई सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां। कहा, 3 गुना तेजी से काम कर रही है सरकार। संकल्प पत्र के 240 में से 18 वादे पूरे। सीएम सैनी ने कहा कि समाधान शिविर में 75,000 लोगों की शिकायतों का हुआ समाधान और ये समाधान शिविर यूं ही चलता रहेगा। आगे सीएम सैनी ने कहा कि हमने तीर्थ योजना के तहत महाकुंभ को भी शामिल किया है, जिसका फायदा गरीब बुजुर्गों को मिल रहा है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 100 दिनों में कई लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर हुए पैसे। आगे सीएम ने कहा, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की तारीफ की। सीएम सैनी ने कहा, सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शी बनाया। 95% कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी से खुश हैं। गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सीएम ने बताया कि लोगों को घर बैठे परिवार पहचान पत्र योजना का लाभ मिल रहा है। 29 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया। हमने हरियाणा को लाल डोरा मुक्त बनाने का काम किया। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारें 24 घंटे बिजली का वादा करती थी, लेकिन कोई सरकार ये कर नहीं पाई। हमने 2014 के बाद 5,861 गांवों में अब 24 घंटे बिजली मुहैया कराई। सीएम सैनी ने कहा कि हमने बेटियों के लिए भी काम किया है। हमने बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज खोलने पर काम किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान। कहा, 26 जनवरी को अलग अलग राज्यों में किया गया ट्रैक्टर मार्च, उसके लिए धन्यवाद। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनशन जारी रहेगा। प्रयागराज में आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय के समर्थन में उतरे धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़। कहा, अब तक जो भी वीडियो आए हैं उन सभी को उन्होंने बड़ी ही बारीकी से देखा है। वो उनकी अंतरात्मा की आवाज है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने की अधिकारियों के साथ बैठक। चंडीगढ़ में 4 फरवरी को होंगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम सैनी बैठक में होंगे शामिल। सभी हरियाणा कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। हिसार के गांव बबरान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार बाज सिंह का 104 वर्ष की आयु में निधन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अंबाला कैंट में आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड कर क्रैच केंद्र बनाया गया। अंबाला कैंट एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने किया उद्घाटन। क्रैच केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहेगा। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया पर एक युवती ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, ड्रग्स और शराब के नशे में की हैवानियत। बूडिया ने कुलदीप बिश्नोई पर लगाया फंसाने का आरोप। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर खेल रहे इंस्पेक्टर के 5 साल के बच्चे को कार ने कुचला, बच्चे की मौत। अगले 1 हफ्ते तक अंबाला के लोग इलेक्ट्रिक बसों में कर सकेंगे फ्री यात्रा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। सोमवार से शुरू हुई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन। सोनीपत के साहित्यकार और लेखक डॉक्टर संतराम देशवाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा। अब तक लिख चुके हैं 30 से अधिक पुस्तकें। फरीदाबाद में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा मेला। पर्यटन विभाग और विकास निगम ने की बैठक, लिए गए अहम फैसले। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जिले के विकास का किया दावा। कहा, पहले जैसा नहीं रहा महेंद्रगढ़।
बीजेपी ने नेशनल हाईवे, शिक्षा जैसी योजनाएं लागू की हैं। झांसी में 7 दिन पहले मर्डर केस का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। आरोपी 7 दिन पहले जमानत पर आया था। करनाल के चुंडला गांव के रहने वाले 21 वर्षीय युवक का कनाडा में सड़क हादसे में मौत। 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत से हुआ हादसा। परिवार वालों ने हरियाणा सरकार से लगाई मदद की गुहार। पानीपत के कारोबारियों को है बजट से उम्मीद। कारोबारियों ने कहा, बीजेपी सरकार पहले की तरह अब की बार भी अच्छा बजट पेश करेगी, जिससे कारोबारियों को बहुत फायदा होगा। जगाधरी की जनता को बजट से है काफी उम्मीद। व्यापारियों ने कहा, कच्चे माल पर जो जीएसटी 18% लगाई जा रही है वो कम होनी चाहिए। महाकुंभ में जैनाचार्य लोकेश जी को सनातन की गौरव गरिमा बढ़ाने के लिए सम्मान। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। सिरसा में पंजाब नेशनल बैंक चोरों ने दीवार में सदगाई सेंध, पुलिस कर रही चोरों की तलाश। सिरसा में कांग्रेस और विधायक गोकुल सेतिया ने पुलिस कर्मचारियों को जमकर लगाई फटकार। कहा, सिरसा में कोई भी अफसर और कर्मचारी लगन से काम नहीं कर रहा है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के विधायक मनदीप सिंह चट्टा ने सैनी सरकार पर साधा निशाना। कहा, एक विधायक होने के नाते प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं लेकिन उनको प्रोटोकॉल का पता नहीं है।